अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है आदमी वही जो औरों के काम आवे। को अपने परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, इसी प्रकार उसे समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं। दोस्तों आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के नाम से बहुत धूमधाम से देश विदेश में मनाया जाता है। लेकिन हम जिस गांव में मौजूद हैं, ये गांव अक्सर नर सेवा नारायण सेवा के लिए जाना जाता है। खास करके बात करें जिस परिवार में मौजूद हैं, हमारे साथ स्वामीनाथ सर हैं। बहुत मेहनत करते हैं, इनके परिवार में शिक्षित लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारे साथ शिक्षा से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं। आज हम बातचीत करेंगे कि आज जिस तरह से कंबल वितरण का कार्यक्रम जो किया जा रहा है, वो सबके हाथों में जो कंबल दिखाई दे रहा है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि इन असहायों की सेवा करनी पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज नर सेवा करने की ज़रूरत पड़ गई। कहीं ना कहीं सबसे पहले हम बातचीत करेंगे पूर्व प्रचार महोदय से। सर आपका स्वागत है। सर अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर कमलेश यादव, पूर्व प्राचार्य समता पीजी कॉलेज सादात गाजीपुर। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और यहाँ नर सेवा नारायण सेवा की बात की जाती है। इस परिवार के बारे में जिस तरह से हर साल की भांति इस बार भी कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? इसमें ऐसा है कि जो स्वामीनाथ यादव जी हैं, ये अपने पिता की पुण्य स्मृति में हर वर्ष जो इस क्षेत्र के जैसे शिकारपुर, उकराव, मजुई, कुछ सादात के लोग भी हैं, इनको दौलत नगर के लोगों को, जो हर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनको कंबल बांटते हैं। वे असहाय हैं, उनकी इतनी जाड़े में, इतनी सर्दी में उनकी सहायता करते हैं। यह इनका एक बहुत ही समाज के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है। इनका एक बहुत पुनीत कार्य है, जो कि इस क्षेत्र के लोगों को कंबल बांटते हैं और इतने ठंडक में, इतनी सर्दी में वो अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं। स्वामीनाथ जी हैं, आपसे बात करेंगे। या पता क्या जरूरत पड़ गई ऐसे सेवा करने की? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति क्षेत्र की जब बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो लोग कहते हैं चलो भैया इस बार बांट दो, आने वाले समय में चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव की बात की जा रही है? नहीं, राजनीतिक वाले क्षेत्र से हम नहीं जुड़े हैं। एक हमारा विचार मन भावना है, असहायों गरीबों की मदद करना। जी, हमेशा सोचते रहते हैं कि हम गरीबों और असहायों के बारे में सोचता रहता हूँ। और यही निवेदन और लोग से भी करता हूँ कि और लोगों को लोग सक्षम है तो और लोगों को ऐसा करना चाहिए। अक्सर सर बात करें अगर हम कि जिस तरह से आज हर कहीं न कहीं बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं इस क्षेत्र में, अगर सरकार की बात करें, क्या इस सरकार योजना का लाभ दे पा रही है लोग? नहीं, वो तो योजना का लाभ जो सक्षम है वो तो ले रहे हैं, और जो अक्षम है वो बेचारे नहीं पा रहे हैं। उसके लिए ऐसा है कि क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है स्ट्रगल है, संघर्षमय जीवन है। तो जो सक्षम होगा, सक्षमता कैसे आएगी? बिना शिक्षा के तो आएगी नहीं। तो इसमें स्वामीनाथ जी और इनका परिवार, इनके बच्चे जो है काफ़ी शिक्षित हैं। और ये दान जो, या एक तरह से दान है, तो दान जो है ऑटोमेटिक ख्यात बढ़ाता है। इसको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होती है। और गरीबों की मदद ही सबसे बड़ी पुनीत कार्य है। विश्व में जितने भी आगे बढ़े हुए हैं, जो ख्यात प्राप्त हैं, जैसे आप जानते होंगे कि हरिश्चंद्र जो है दान करने में बिक गया था, और उसकी ख्यात जो है परंपरागत चली आ रही है, वो भूलने वाली चीज़ नहीं है। उसी तरह जो है चंद्रपाल जी या स्वामीनाथ जी हैं, ये लोग जो है इस गांव में एक तरह से जो है अपने को जो है सुपरसीड कर चुके हैं। और दान के मामले में इन्होंने जो ख्यात अन्य गांवों तक फैली है इनकी, वो जो है परंपरागत कायम रहेगी। क्योंकि ये जो है हमेशा जो है इस तरह की, गत वर्ष में भी आया था, आप भी थे उसमें, और सब लोग भी थे जो यहाँ मौजूद हैं, गत वर्ष से ही मना रहे हैं। तो ये इनकी अच्छी धारणा है, और मैं आशा करूँगा कि इस परंपरा को ये कायम रखेंगे।
इससे जो है समाज में अच्छा संदेश जाएगा और गरीबों में एक जो है वह सहयोग की भावना बढ़ेगी। सर आपसे बात करेंगे, आप लखनऊ में रहते हैं, आप कर्मचारी भी हैं, आपके विचार में कैसे बना कि कैसे गरीबों की सेवा करना ज़रूरी है आज के समाज में? मेरा नाम सीपी यादव है, जो मैं वर्तमान में भारतीय सेना के शिक्षा कोर में जूनियर कमीशन के रूप में अभी कार्यरत हूँ। और ये जो काम है मैं अपने दादाजी से भी सीखा है। जब मैं उनसे जब ये सब चीज़ें शेयर करता था तो लोग बताते थे कि पहले की बड़ी गरीबी थी और बाढ़ बूढ़ भाई इलाका उस समय था, तो उस समय लोग अन्न दान किया करते थे। तो इसी क्रम में जो उसी को सीखते हुए जो है हमारे पिताजी भी हैं, वो यही काम कर रहे हैं। और ये काम करके मैं एक विश्वास के साथ कहता हूँ कि गांव का सबसे प्रथम आदमी है जो एक समाज सेवी के रूप में उन्हें जाना और पहचाना जाता है। और उसी के क्रम में हम भी जो है आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। देश सेवा के साथ साथ में ये काम हो रहा है। और ये जो प्लेटफार्म है, ये जो है हमें आपस में मिलने और आपस में एक दूसरे के दुख दर्द को बांटने का ये अवसर है। और हम सभी को एक साथ में मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं तो ये सभी गाँव वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ये जो है कंबल बांटना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके रास्ते में आप जा रहे हैं, अगर कोई कांटा लगता है तो उस कांटे को अगर आप दाएं बाएं हटा देंगे कि उसके आपके पीछे जो मासूम बच्चा आएगा उस कांटे पर उसको कांटा नहीं चुभेगा, वो भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि उसके बच्चे को जो है कोई बीमारी नहीं होगी। मैं साथ साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने सोच को बदलिए और अपने शिक्षा को बढ़ाइए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अधिक लोग शिक्षित हों समझदार नहीं होते, कहीं कहीं मिलते हैं लोग। समझदारी अलग ही चीज़ है और शिक्षा अलग ही चीज़ है। हमारे दादा जो है थे स्वर्गीय ब्रिकमा यादव जी थे, बड़े समाज सेवी, तो मैं उन्हीं को मानता हूँ। और उनसे मैंने सीखा है, जो पढ़े लिखे नहीं थे, इतने ज्ञान मैं उनसे लिया कि जो आज मैं उनके बदौलत, उनके शिक्षा के बदौलत मैं आज भारतीय सेना में जूनियर कमीशन के रूप में कार्यरत हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहीं पर वाणी अपनी समाप्त कर। अब लास्ट में जाते जाते हमारे सर अभी अध्यक्षता कर रहे थे, बातचीत करेंगे कि आपकी बाड़ी हर जगह हर बार हम देख रहे थे बड़े बड़े विचार रख रहे थे। आपने एक बात कही थी कि बाबा साहब और महापुरुषों की देन है, महापुरुषों की वजह से ही अगर हम कोशिश करें तो आगे बढ़ सकते। कहीं कहीं बात अगर की जाती है तो महापुरुषों को लोग भूलने का भी काम करते हैं, क्या कहेंगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी समाज के सब पूछने के लिए तो हर व्यक्ति आज भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति को उठाओ। और इसी सोच से प्रेरित होकर के मुझे लगता है कि स्वामीनाथ और उनके लायक बेटे चंद्रपाल जी ने यह कार्यक्रम किया है। और इनके इस पुनीत कार्य के नाते ही हम लोग भी इनके पीछे खड़े हो जाते हैं कि यह कम से कम समाज के अंतिम व्यक्ति को उठाने। और बालकृष्ण शर्मा नवीन भी कहते हैं, यदि बांध बांधने के पहले जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। इसलिए समाज के अंतिम व्यक्ति को उठाओ, और एक उठेगा फिर दूसरे को उठाएंगे, तीसरे को उठाएंगे। हम किसी को का छीनेंगे नहीं, पर जो मार्क्स कहा करते थे कि धन धरती सब बंट के रहेगी, हम बांटने की बात नहीं करते हैं। जो आगे बढ़ चुका है हम उसको रोक करके शेष का विकास करेंगे। इसी विचारधारा के पोषक ये हैं भाई स्वामी जी। आप समता पीजी कॉलेज में टीचर हैं, आप अक्सर ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं, पिछली बार भी आपसे मुलाकात हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? अब तो यही कहना चाहते हैं कि सर जो यहाँ आए हम लोग बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा यहाँ का धरा ही रह जाएगा लेकिन जो लोग खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। तो हमारे हमारे जो गार्जियन स्वरूप जो है स्वामीनाथ जी जो किए हैं, आज जो क्रिसमस डे के अवसर पर पूरे परिवार को हम जो है हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है मुझे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो सीपी सर हैं, सीपी सर के छोटे भाई हैं, प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, हम बातचीत करेंगे। सर आपके परिवार में देख रहे हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा की बात की जा रही है, आपका क्या विचार है? कहीं आपका मन इससे दूर तो नहीं होता?
नहीं नहीं, मेरा विचार जो भी लोग कर रहे हैं, पिताजी बड़े भाई, उनका आशीर्वाद से सब हो रहा है। ये हमारे बाबा जी लोग नाम ले रहे हैं, बड़े पुनीत का आदमी थे, बड़े अच्छे विचार के आदमी थे। उन्हीं के कर कमलों द्वारा से आज उनकी स्मृति में जो भी हो रहा है, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे ऐसे और चीज़ पुनीत कार्य आगे बढ़ता रहे। लगातार हमेशा हाँ, लगातार बढ़ता रहे, हम लोग का प्रयास यही रहेगा। ऐसा कोशिश करते रहिए। अगर आपने पिछले व्यक्ति, सबसे पीछे वाले व्यक्ति को उठाना शुरू किया तो आगे वाला व्यक्ति धीरे धीरे आपकी भांति बन जाएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।